हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये रहे अपने NS125। तो आज हम गाइज इसके पीछे की टिल्ट टाइड निकल कर देखने वाले हैं और उसी के साथ ऊपर के जो ग्रैब रेल्स है ये भी निकल कर देखेंगे। तो इनकी प्रोसेस भाई बहुत ही सिंपल है, वो आप घर बैठे भी कर सकते हैं जैसे मैं करने वाला हूँ। और आपको अच्छे लगे तो आप ये अपनी NS के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज इसकी टिल्ट टाइड निकालने के लिए यहाँ पर देखो ये दो बोल्ट्स है, ये हमें खोलने होंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा स्पैनर 12 नंबर का जो मेरे पास है। तो सिंपल है, इन दो नट को हमें खोलना है। और बात रही ऊपर के ग्रैब रेल्स खोलने की, तो उसके लिए हमें एलिंग की चाहिए होगी जो हमारे पास है। लगभग 7 नंबर के एलिंग की चाहिए होगी हमें। तो गाइज़ हमें कुछ इस टाइप से निकालना है। तो ये प्रोसेस आप सभी को पता ही होगी वैसे। वेट, अब आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये निकल गया है इधर के साइड का एक नट, अभी इधर का एक बाकी है। तो आपको डाउट हो रहा होगा इसकी वायरिंग को लेकर कि भाई इसकी वायरिंग कैसे निकाले। तो गाइज बहुत ही सिंपल स्टेप है। ये फर्स्ट स्क्रू, उसके बाद ये सेकेंड वाला निकालते हैं। तो गाइज इसको ऐसे पकड़ कर, ये मैंने नट पहले ही ढीला कर रखा है, तो ऐसे हम निकालेंगे। तो ये निकल गया। अब इसको हल्के से यहाँ पर हम रखेंगे कुछ इस टाइप से, बिकॉज ये गिरना नहीं चाहिए। ओके, बी केयरफुल। तो ओके, ये हो गया। तो आप सभी को तो पता ही होगा इसकी सीट पीछे की कुछ इस टाइप से खुल जाती है। देखो ये होगी। तो मेन काम अब हमारा यहाँ पर है। तो इसकी यहाँ पर ये वायरिंग देख रहे हो, तो इसको फर्स्ट हमें कुछ बाहर निकालना होगा, ये कवर अंदर डाल के कुछ इस टाइप से। तो ये जो पिन से यहाँ पर सिर्फ आप डरना मत, वरना आप कहोगे कि भाई कुछ वायरिंग फॉल्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके जो कपलर से देखो ये रेड हो गया और ये रेड है, वैसे इसी के साथ ये ग्रीन ग्रीन ग्रे ग्रे हो गया। कपलर निकलने के लिए सिंपल है, यहाँ पर हम ऐसे प्रेस करेंगे और ये निकल गई एक। तो ये दूसरी भी निकल गई। अब ये ग्रीन वाली, तो ये भी निकल गई गाइज। तो ये वायरिंग हो गई अब सेपरेट। तो इसको हम रखते हैं बाजू। तो अब मेन इसको कैसे निकाले, सिंपल, ये तो एक हो गया। और अगर आप सोचे कि इसके अंदर से ये कैसे जाएगा, तो सिंपल है। तो इसको ना गाइज ऐसे थोड़ा पुश करना। वेट, कुछ इस टाइप से हल्के से पुश कर लेना। तो यहाँ से हम ऐसे निकाल लेंगे। ओके, ये आ गया एक बार। अब सेम प्रोसेस इनके साथ। तो ये रेड वाली भी निकल गई। अब सिर्फ एक ही रह गई है, वो भी हम निकाल लेते हैं जल्दी से। ओके, और ये निकल गई। वेट, ओके। सो ये होगी इसकी टिल्ट आईडी, पूरी तरह से हमने निकाल ली। अब इसको रखते थोड़ी देर के लिए बाजू। और अभी इसकी कुछ ऐसी लुक आ रही है। वेट, पहले मैं इसको ग्रैब रेल्स के साथ दिखाता हूँ इसकी लुक कैसे आ रही है। उसके बाद ग्रैब रेल्स भी निकाल कर देखेंगे। तो अभी की लुक कुछ आप इस टाइप से देख सकते हैं। तो अभी इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेते, आप देख लेना। उसके बाद इसके ग्रैब रेल्स निकालते। गाइज अभी आपने सिनेमैटिक शॉट्स देखे पीछे की टिल्ट आईडी निकालने के बाद कैसी दिखती है। तो पर्सनली अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसी अच्छी लग रही है। और ऊपर के ग्रैब रेल्स भी है तो उसके साथ अच्छी लग रही है। तो आपकी तसल्ली के लिए और मेरे तसल्ली के लिए हम इसको भी निकाल कर देखेंगे। तो फर्स्ट फिर से वही प्रोसेस, इसकी जो प्लेन की सीट है वो निकाल लेना है। और यहाँ पर सिंपल गाइज इसके जो 4 बोल्ट है हमें निकालना होगा। तो इसके लिए हमें 7 नंबर की एलिंग की चाहिए होगी।
तो सिंपल ऐसे निकाल लेंगे। गाइस इधर के साइड का निकालते हैं। बोल्ट्स तो अब लगा लिए। अब ये जो है हमें ये फिर से कुछ इस टाइप से ढक देना है और ये हो गया। और ये जो क्लिप है ये ऐसे हम फिर से इसे लॉक कर टाइट कर देंगे। सो दैट्स द लुक। तो गाइज कमेंट में बताना आपको ये वाली लुक अच्छी लगी या फिर वो ग्रैब रेल्स थे वो वाली, तो कमेंट में ज़रूर बताना। अभी मैं इसके भी सिनेमैटिक शॉट्स लूँगा और बताना गाइज कमेंट में। तो यहाँ पर आप चाहो तो बोर्ड्स लगा सकते हो या फिर नहीं लगाए तो भी कोई नहीं। तो गाइज सिर्फ इसके साथ एक ही प्रॉब्लम है, अगर आप ऐसी गाड़ी सिटी में चलाओगे विदाउट नंबर प्लेट तो गाइज आपको पुलिस ज़रूर रोकेगी। और ऐसे भी हो सकता है अगर आप ऐसी गाड़ी बाहर लेकर सिटी से बाहर जा रहे हो तब भी आपको पुलिस पकड़ सकती है, उसके चांसेस है। बिकॉज पीछे आपको कोई भी तरह की टिल्ट आईडी नहीं, मतलब टिल्ट आईडी छोड़ो, यहाँ पर एक नंबर प्लेट रहना एक कंपलसरी की बात है और गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स भी है। वैसे तो ट्राई नहीं करना चाहिए, लेकिन जस्ट एक एक्सपेरिमेंट और इसकी लुक कैसी आती है वो। और अगर आपको ऐसी लुक चाहिए तो आप टिल्ट आईडी जो देखो ऐसे छोटी सी मिलती है वो आप ख़रीद कर लगा सकते हैं, वो भी कुछ 300-400 रुपये तक आ जाती होगी। तो आप यहाँ पर ऐसे लगा कर सकते हैं, बिकॉज नंबर प्लेट भी हो जाएगी, इसके इंडिकेटर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और हाँ, एक मेन चीज़, इसके पीछे के 2 इंडिकेटर्स नहीं है लेकिन आगे के है, तो इनकी पावर देखो, ये नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही ऐसे ज़ोर से फ्लैश हो रहे हैं। यहाँ पर भी देखो, इधर की साइड का भी सेम वही। तो ये एक बात मुझे अच्छी लगी जो KTM में आती है ना, सेम उसी टाइप से। बिकॉज पीछे का इंडिकेटर नहीं है तो पीछे का करंट सप्लाई ज़्यादा आगे हो गया है, मतलब सिर्फ एक ही साइड में जा रहा है, तो इसके कारण है, बाकी कुछ नहीं। घबराने की कोई भी बात नहीं है, दैट्स द नॉर्मल थिंग। इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट ग्रैब रेल्स निकालने के बाद तो आपको वो कैसे लगे, पहले वाले अच्छे थे या फिर ये, तो कमेंट में ज़रूर बताना कौन सा अच्छा लगा, ये पूरा निकला हुआ लुक या फिर उससे ग्रैब रेल्स थे वो वाला लुक, तो कमेंट में बताना। अगर हाँ आपको ये लुक ऐसी चाहिए तो गाइस प्लीज़ एक आप आफ्टर मार्केट टिल्ट आईडी लेकर यहाँ पर नंबर प्लेट बैठा लेना, वरना गाइस पुलिस पकड़ सकती है, उसके चांसेस है। अगर इसका पीछे का रेयर मडगार्ड निकाल कर देखे तो इसकी लुक उतनी खास नहीं आएगी, बिकॉज इसका जो पीछे का टायर है ना बहुत ही ऐसा पतला सा है। इसके टायर प्रोफाइल 100/90 17 इंचेस की है, तो उसके कारण से मतलब सूट नहीं करेगा ये लुक। बिकॉज देखो गाइस इसकी टायर की विड्थ आपको इतनी सी मिल जाती है। अगर इसके वजह 140 या फिर 150 सेक्शन का बड़ा सा रेडियल टायर होता तो गाइस इसकी जो लुक आती भाई गजब आती, मतलब नो वर्ड्स उसके लिए। तो ये थी गाइस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक आप लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्ज़ी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।